बहुत हद तक बदल चुका है। ये IRIS का सर्वे है और इनके सर्वे के हवाले से माजी में बहुत सारे लोग मिसालें देते रहे हैं। अब सर्वे की कुछ तफसीलात है आपके साथ शेयर कर देते हैं। सर्वे जो है वो रिसर्च टाइप एक सर्वे था और इसमें डोर टू डोर सर्वे किया गया है। सितंबर 2022 में ये सर्वे हुआ है और यानी सितंबर का ये सर्वे है। इससे पहले भी ये सर्वे करते रहे हैं, पुराने सर्वेज को भी लोग शेयर करते रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा क्राइसिस से या मौजूदा मुश्किलात से निकाल सके। इसमें जो कैटेगरीज हैं उनमें इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और बाकी तमाम लोग जिनमें मरियम, मौलाना और MQM, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक ये सारे शामिल हैं। ये ऑप्शंस दिए गए थे और एक ऑप्शन दिया गया था कि कोई भी नहीं कर सकता। ये भी एक ऑप्शन दिया गया था। तो जब ये सर्वे पहली मरतबा करवाया गया, मार्च में करवाया गया था, मार्च के सर्वे में 31% लोग समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है। मार्च में 25% लोग समझते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है। मार्च में 8% लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है। मार्च में 5% लोग समझते थे कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं। आसिफ जरदारी के बारे में 2% लोग समझते थे कि मसाइल को हल कर सकते हैं। जो बाकी तमाम लोग हैं उनके बारे में 14% लोग ये समझते थे कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं, जिसमें तहरीक लब्बैक वाले साद रिजवी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और जमात इस्लामी और उसके साथ MQM ये सारे शामिल हैं। अब आ जाएं, अप्रैल में दोबारा हुआ सर्वे और उसके बाद अब सितंबर में ये दोबारा सर्वे हो रहा है। अप्रैल में इमरान खान को 31% से 41% लोग ये समझे कि वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो है 25 से 23 पे पहुंच गए अप्रैल में। शहबाज शरीफ जो हैं वो 8 से 11 पर पहुंच गए अप्रैल में। ज़्यादा लोगों को लगा कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं। बिलावल 5 से 3 पे पहुंच गए, बहुत ही मायूस किया है इन्होंने। जरदारी 2 पे थे, 2 पे ही रहे। और अप्रैल के अंदर जो है वो 15% पाकिस्तानियों ने समझा कि बाकी सारी पार्टियां अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के मसलों को हल कर सकती हैं। अब आ जाएं सितंबर 2022, ये जो पिछला महीना गुजरा, इसमें पाकिस्तानियों में 51% लोगों ने ये सोचा या वो ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। यानी मकबूलियत इमरान खान की पहुंच गई है 51% पे। ये सर्वे जब नवाज शरीफ साहब का 1997 में हुआ था ना, तो 1997 में नवाज शरीफ साहब ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। लेकिन 1997 में जब नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर रहे थे तो उस वक्त उनकी मकबूलियत 45% थी और आज इमरान खान की मकबूलियत 51% है। पहली बार पाकिस्तान में किसी लीडर को इस लेवल की इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिली है जो इससे पहले नहीं मिल सकी। एक और सवाल पूछा गया, वो ये पूछा गया कि इमरान खान साहब ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 16 अक्टूबर को, इसमें कितनी सीटें जीत सकते हैं। तो ज़्यादा पाकिस्तानियों का ये मानना है कि इमरान खान साहब सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे। और अगला सवाल ये पूछा गया, अगले इंतखाबात कब होने चाहिए। 66% यानी 2/3 पाकिस्तानियों का ये मानना है कि फौरी तौर पे अगले इंतखाबात होने चाहिए। सिर्फ 30% पाकिस्तानियों का ये मानना है कि अगले इंतखाबात जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद होने चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत पक्की है। और अभी एक छोटा सैंपल है, बहुत सारे इलाकों में ये सैंपल मौजूद नहीं है। फिर ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है अगले इंतखाबात में। तो 60% पाकिस्तानियों ने कहा कि बिल्कुल कर सकती है, 40% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं। तो 60% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। फिर इमरान खान साहब के बारे में 4 ऑप्शंस दी गई कि इमरान खान साहब किस मकसद के लिए सियासत कर रहे हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी कौम को मजबूत बनाने के लिए। नंबर 2, वजीर आज़म बनने के लिए। नंबर 3, लूटा हुआ पैसा कौम का वापस लाने के लिए। और नंबर 4, अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए। 40% लोग कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं।
27% ये कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, 21% ये कहते हैं कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाना चाहते हैं। यानी पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ के ऊपर सिर्फ 12% का वोट पड़ा है कि वो अपने मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं, उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। पीडीएम की परफॉर्मेंस, अब इमरान खान की मकबूलियत तो आपने देख ली, अब ज़रा पीडीएम की परफॉर्मेंस पे लोगों की राय आप सुन लें कि लोगों की जो पीडीएम की हुकूमत बनी है, इंपोर्टेड सरकार, उसके बारे में लोगों की राय क्या है, उसकी कारकर्दगी के बारे में। जो लोग मुकम्मल तौर पे मुतमईन है इस हुकूमत से, उनकी तादाद है 5%। 5% लोग मुतमईन है इस हुकूमत से। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक थोड़े बहुत वो मुतमईन है कि सो चल रही है गवर्नमेंट, वो भी 5% है। यानी मैक्सिमम 10% लोग हैं जिस हुकूमत से मुतमईन है। जो लोग मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत को नाकाम और फ्लॉप समझते हैं और वो कहते हैं ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इंपोर्टेड हुकूमत तबाह, उनकी तादाद है 72%। यानी 72% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान पे एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस में कोई जान नहीं है। 11% लोग ये कहते हैं कि हम भी उससे गैर मुतमईन है। यानी अगर इनको मिला दे तो ये 83% लोग बनते हैं 83% जो कहते हैं हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 10% कहते हैं कि चलो थोड़ी बहुत है। 6% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इसका जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। अब आ जाए कौन सी हुकूमत है जिसमें मीडिया ने ज़्यादा आज़ादी के साथ काम किया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े नारे लगते थे कि मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया ने बड़ी आज़ादी से काम किया उस दौरे हुकूमत में। इस दौरे हुकूमत में तो हमें निशान इबरत बनाया मीडिया को, इंपोर्टेड हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने। तो पाकिस्तानियों में से 51% ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मीडिया आज़ादी के साथ काम कर रहा था। सिर्फ 25% यानी आधे से भी कम लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मीडिया आज़ाद है और 24% लोग ये समझते हैं कि दोनों अदवार में मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं था। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी मात दी है अपने सियासी मुखालिफ